किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया। मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी। सिक्के दे के फ्री कर लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगी। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी, क्या आप लस्सी पिएंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से पूछती है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए है, आप जो पेमेंट करोगे उसमें ये पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कही। मैंने उनसे कहा कि माता जी माफ़ कीजिए, आप जा करके बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गई नीचे ज़मीन पर। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बैठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया। मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज़ लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया। और उसके बाद में वो बोला, लस्सी की वाला जो था, दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाइए, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी।